नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी वर्कबुक के अभ्यास क्रमांक 44 से अभ्यास क्रमांक 49 तक की गतिविधियों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की गतिविधि का नाम है हम सीखेंगे। तो चलिए हम कुछ नया सीख लेते हैं। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों में लिखे हुए वर्ण की पहचान करके उस पर हमें गोला लगाना है। यहाँ पर 3 वर्ण हैं, वर्ण यानी अक्षर। पहला वर्ण है न, दूसरा वर्ण है ह और तीसरा वर्ण है प। ठीक है, ये 3 वर्ण हैं, वर्ण यानी अक्षर। न, ह, प। अब इन वर्णों को, ये नीचे जो शब्द आपको दिए गए हैं, इनमें से ढूंढ करके पहचान करके आपको उसके ऊपर गोला लगाना है। ये न है ना। अब इसमें देखेंगे कि न कहाँ लिखा हुआ है। जैसा ये वर्ण है वैसा ही इसमें हमें पहचान करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला वर्ण है, ये है न, तो इस पर हमने से गोला लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पहला अक्षर न है, इसके ऊपर हमने क्या किया, ऐसा गोला लगा दिया है। ठीक है, बहन है ना, इसमें न लिखा हुआ है, अंत में लिखा हुआ है, हमने इस पर गोला लगा दिया। पलक है ना, इसमें न नहीं है ना, इसमें हम छोड़ देते हैं अभी। अगला है पान है ना, न, इस पे हमने गोला लगा दिया है। ठीक है, अब अगला वर्ण क्या है हमारा, ह है ना। अब इसके जैसा वर्ण आपको जिस शब्द में मिलता है वहाँ हमें गोला लगाना है ना। ये है नमक। ठीक है, यहाँ ह वर्ण नहीं है, यहाँ न हर, तो यह आ गया है, इसको हमने क्या किया, ऐसा गोला लगा दिया है। ठीक है ना। यहाँ है बहन, तो यहाँ है, इसके ऊपर हमने गोला सा लगा दिया है। ठीक है, ये है पलक, इसमें ह नहीं है। पान, इसमें भी ह नहीं है। ये महल, तो ये ह आया है, हमने इस पे इस प्रकार से गोला लगा दिया है। ठीक है, अब अगला वर्ण है प। हम देखते हैं कि प लिखा हुआ है, तो इन अक्षरों में प कहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं ये यहाँ पर है प, इसको हमने लगाया ऐसा गोला। यहाँ पर है ये प, हमने लगाया गोला। ठीक है, तो ये हमने 3 वर्ण की पहचान इस अभ्यास में की है ना। पुनः हम दोहरा लेते हैं कौन कौन से वर्ण हैं, न, ह, प। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 45। इसमें जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को पढ़ना है और जो शब्द 2 बार आया है उस पर हमें गोला लगाना है। ठीक है, जैसे वह, हवा, वह 2 बार आया है, इसलिए हमने क्या किया, इसके ऊपर गोला लगा दिया है। अब आगे बढ़ेंगे, अब, तब। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर अब 2 बार आया है, इसलिए हमने इस पर इस प्रकार से गोला लगा दिया है। ठीक है ना। अगला माला, नाला, माला, यानी माला जो शब्द है यह 2 बार आया है, तो हमने इसके ऊपर गोला लगा दिया है। अगला है नल, कल, नल, तो नल 2 बार आया है, इसलिए हमने इसके ऊपर गोला लगा दिया है। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 46। ठीक है ना, ये अभ्यास क्रमांक 46 है। इसमें हमें क्या करना है, उच्चारण के आधार पर प, भ, ब, ग, ज आदि ध्वनियों के अंतर को समझना है ना। जैसे पाती है, इसमें पा, भाती है यानी भा,
खाती है खा, गाती है गा, जाती है जा, है ना। अगला है पाता है पाती है। देखिए दोनों में अंतर है, पाता है पाती है ना। ध्यान रखना है, भाता है भाती है, गाता है गाती है, जाता है जाती है। तो यहाँ हमने देखा कि आ और ई की मात्राओं के उच्चारण अलग अलग हैं। जैसे पाता है, इसमें त में आ की मात्रा है, इसका उच्चारण आ, यानी त में आ जुड़ जाता है तो क्या होता है ता। इसी प्रकार से त में बड़ी ई की मात्रा है ना, इसका उच्चारण दीर्घ होता है पाती, है ना, ती, इस प्रकार हो जाता है। ठीक है, तो दोनों के आ और ई की जो मात्राएं हैं इसके उच्चारण में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास लेते हैं। अभ्यास क्रमांक है 47। यहाँ पर हमें क्या करना है कि चित्र को देख करके उसका नाम बताना है और फिर नाम को लिखना भी है। जैसे ये चित्र देख रहे हैं, किसका चित्र है, चिड़िया का। हमने यहाँ लिखा चिड़िया, है ना। ये चित्र किसका है ना, ये चित्र है बालिका का, है ना। तो हमने लिखा यहाँ पर बालिका, या लड़की भी बोल सकते हैं अपन, है ना। यदि आप बोलेंगे सर ये लड़की का चित्र है तो यहाँ लिख देंगे लड़की, ये लड़की का चित्र है तो लड़की लिख दिया हमने, है ना। बालिका लिख सकते हैं। अब अगला चित्र है, ये है घर, हमने लिखा यहाँ पर घर, है ना। ये चित्र है पेड़, ये हमने लिखा पेड़। ठीक है ना। चलिए अगला अभ्यास है और वह है अभ्यास क्रमांक 48 यानी 48। इसमें क्या करना है कि ये आपको एक दिया गया है चित्र और इस चित्र में आपको रंग भरना है। जैसे कि आपने अभी पिछली वीडियो देखी होगी, उसके अंदर हमने तोता का, है ना, तरबूज के जो रंग हम भरे थे, इसी प्रकार से आप जो है मोम कलर ले करके यहाँ पर आप रंग भर सकते हैं, है ना। अगला अभ्यास है 49 यानी 49, है ना। इसमें भी आपको क्या करना है कि पक्षी का रंग बताना है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पक्षी भी है और नीचे उनके रंग लिखे गए हैं। जो सही रंग है उस पर आप क्या करेंगे, गोला लगा देंगे। आप देख रहे हैं ये पक्षी है, किस रंग का है, तो यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, काला और पीला। अब बताइए कौन सा रंग है, काला है, बिल्कुल सही है। तो हमने क्या किया, एक काला पे ऐसा गोला लगा दिया है। ये चित्र है तोते का। अब तोते का रंग कैसा है, यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, हरा और नीला। आप देख सकते हैं कि तोते का रंग कैसा है, हरा है ना। तो क्या हमने क्या किया, ये हरा पर गोला लगा दिया है। ठीक है ना। चलिए अगला है मोर। अब मोर का जो कलर कैसा है, नीला है, तो हमने क्या किया, ये नीले पर गोला लगा दिया है। अब आगे हैं, देखिए आपने पेड़ देखे हैं और उसके बारे में आप जानते भी हैं। तो अब बताइए कि हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है। पेड़ यानी झाड़, जिसको हम कहते हैं, है ना, झाड़ है, वृक्ष है ना। तो इनसे में क्या क्या मिलता है ना। अभी आप देख रहे होंगे, आपने आम खाए हैं, है ना, अंगूर खाए हैं, ठीक है, जामुन खाए हैं, तो ये कहाँ से मिलते हैं, पेड़ों से। तो क्या हो गया, पहले चीज़ क्या हो गई कि पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, है ना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, है ना, पेड़ों से हमें फल मिलते हैं। ठीक है ना, क्या मिलते हैं, फल मिलते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा, और हमें पेड़ों से क्या मिलता है ना। देखा होगा आपने, अभी गर्मी मौसम गया है, यदि आप कहीं से धूप से आ रहे हैं तो हमें शीतलता यानी ठंडापन कहाँ महसूस होता है, पेड़ के नीचे, झाड़ के नीचे। क्यों, कि वहाँ हमें छाया होती है
है ना। तो अब क्या हो गया दूसरा पॉइंट कि पेड़ों से हमें छाया मिलती है ना, क्योंकि छाया में हम जब बैठ जाते हैं गर्मी के समय तो हमें काफ़ी शीतलता है ना महसूस होती है। तो दूसरा क्या हो गया, पेड़ों से हमें क्या मिलती है, छाया मिलती है ना। और क्या मिलता है, आप देख रहे होंगे कि बहुत से जो लोग होते हैं वो अलाव लगाते हैं ठंड के समय, है ना, आपने लगाया होगा, है ना। जब हम ठंड ज़्यादा होती है तो लकड़ी लगाते हैं, तो लकड़ी कहाँ से मिलती है हमें, पेड़ों से मिलती है ना। तो लकड़ी चूँकि हम जलाते हैं इसलिए उस लकड़ी का नाम क्या हो गया, जलाऊ लकड़ी। तब पूरा लिख दें अब इंशाल्लाह जैसे ओनली कि हमें पेड़ों से जो है जलाऊ लकड़ी मिलती है, जिस लकड़ी को हम जलाते हैं, है ना। और जिस लकड़ी को जलाते हैं उसे हम बोलते हैं जलाऊ लकड़ी, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपके घर में अलमारी है ना, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, सोफे हैं, टेबल कुर्सी आदि हो सकती है। तो अधिकांश कुछ लोहे की आती हैं, है ना, लेकिन दरवाजे खिड़की ज़्यादातर क्या होते हैं, लकड़ी बने होते हैं, है ना। तो ये लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, ये लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है ना। कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। तो ऐसी लकड़ी जो फर्नीचर बनाने के, दरवाजे बनाने के, मकान बनाने के, है ना, काम आती है, ऐसी लकड़ी को हम बोलते हैं इमारती लकड़ी। तो पेड़ों से हमें क्या होता है, इमारती लकड़ी मिलती है ना, इस प्रकार से। अच्छा, इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों से हमें जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ प्राप्त होती है। जैसे आपने भी कई बार नाम सुना होगा कि कोरोना में जो है इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गिलोय का उपयोग करते हैं, है ना। तो ये क्या है, जड़ी बूटी है, ये भी कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से भी प्राप्त होती है ना। इस प्रकार से पेड़ों से हमें और भी कई लाभ होते हैं, है ना, जिन्हें हम अगली जो कक्षा है उसमें जो संबंधित पाठ हैं उसमें विस्तारपूर्वक हम पढ़ेंगे। तो आज का अपना जो वीडियो है बस यहीं समाप्त करते हैं।